जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर बहुत से अब देवों की पूजा करते हैं या अपने इष्ट धामों की पूजा करते हैं, उनको यदि आज ये कहा जाए कि ये साधना तुम्हारी ठीक नहीं है, ये आपको हानि करेगी, मोक्षदायक नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो वो मानता नहीं। वो क्या सोचता है, उसने कैसा अपना पैमाना बना रखा है आध्यात्मिक लाभ को तोलने मापने का। अब जैसे पिछले संस्कार पुण्य के आधार से आज किसी प्राणी की अच्छी पोस्ट है, अच्छी संतान है और संतान की भी अच्छी नौकरी सेट हो गई है और उनका भी अच्छा गुजारा है, तो वो ये मान बैठा है कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि 50% अभी भी आस्तिक व्यक्ति हैं और वही 50% आस्तिक व्यक्ति कहीं ना कहीं परमात्मा के लिए कोई ना कोई अवश्य साधन करता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकती है। जो नास्तिक हो गए हैं उनको कोई याद दिलाने वाला ही नहीं है और वो थक चुके हैं कि भगवान है नहीं, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध करके आध्यात्मिक लाभ से वंचित रहे, जिस कारण से वो नास्तिक हो गए। आस्तिक व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम जो भी पूजाएं करते हैं, जैसे किसी ने हनुमान का व्रत रख लिया, मंगलवार का 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया, 6 महीने में इष्ट धाम पर मत्था टेक आए, जन्माष्टमी का त्योहार मना लिया, होली और दिवाली में नाच कूद लिए और एक गायत्री मंत्र का जाप कर लिया या कोई और छोटे मोटे स्तोत्र 2-4 बार कर लिए। वो ये सोच रहा है कि ये सुख मुझे इनसे प्राप्त हो रहा है, और फिर उन पर आपत्ति जब आ जाती है और उनकी दुर्गति प्रारंभ होती है, वो जो साधना कर रहा था उससे तो कोई लाभ हुआ नहीं, फिर वो कहाँ जाते हैं, किसी संत या किसी स्थान पर जाते हैं जिसके विषय में ये सुना हुआ होता है कि वहाँ जाते सुखी होता है। अब वहाँ भी मत्था टेकने जाते हैं, कितने जाटी के डंडी के धागा बांधने जाते हैं। अब वहाँ भी जब वो धक्के खा लेते हैं, कोई आराम नहीं होता और दुर्गति चरम सीमा पर होती है, उस समय कोई संत उनको मिलता है और वो फिर कहता है कि तुम ये साधना त्यागनी पड़ेगी और जैसे हम बताएंगे ऐसे करना होगा, तो वो तुरंत मान जाते हैं, जैसा आप कहोगे वैसा ही कर लेंगे। क्योंकि जिन पूजाओं को वो फाइनल मान रहे थे, सही मान रहे थे, जब तक पूर्व जन्म का शुभ संस्कार साथ रहा तो मौज माच रही थी, और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो ली, आगे चार्जर ठीक लगा नहीं, यानी शास्त्र अनुकूल साधना मिली नहीं और पूर्व जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार इकट्ठे थे, वह बैटरी चार्ज थी। अब वो चार्जर ठीक ना लगने से वो पूर्व जन्म की बैटरी डिस्चार्ज होगी, वो पुण्य समाप्त हो गए। और जब तक वो बैटरी चार्ज थी, इन्वर्टर की चार्जर बेशक मत लाओ, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही होती है, ट्यूब भी जग रही होती है, पंखा भी चल रहा होता है, बस नो प्रॉब्लम। और किसी बुद्धिमान को पता है कि तुम चार्जर लगाओ, तुम्हारा चार्जर नहीं लगा है, वो मान जाते हैं तो उनकी बैटरी ठीक चार्ज होती रहती है, फिर आपत्ति नहीं आती समय आने पर। और जो नहीं मानते हैं वो कहते हैं नहीं ठीक है, हमारी बैटरी ठीक चल रही है, तो वो अनजान है। और जब वो पूर्व जन्म के संस्कार समाप्त हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद एकदम जैसे इन्वर्टर की बैटरी जब डिस्चार्ज होएगी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, ना ट्यूब चले, ना पंखा चले, ना और कोई कार्य हो। तो परमेश्वर